Good morning, students. Today we will study about polarization density, permanent dipole moment, and capacitor. Now, we already studied about the polarizability. Its SI unit is Coulomb square into meter per Newton. SI unit is Coulomb square into meter per Newton. Now, polarization density P. It is defined as the induced dipole moment developed per unit volume in a dielectric slab placing inside the electric field. Induced dipole moment developed per unit volume in a dielectric slab placing inside the electric field. तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप हो रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लेब जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन डेंसिटी. इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए डाइलेक्ट्रिक स्लेब. वो डाइलेक्ट्रिक स्लेब जिसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तो उसमें यदि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो डेवलप हो रहा है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, उसको हम कहेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी P. If capital N is the number of molecules per unit volume and D is the distance between the charges Q1 minus Q, then polarization density is given by P is equals to N into Q into D, and P will be equal to Q into D. So capital P will be equal to N into P, where P is the induced dipole moment. जहाँ पर P क्या है? induced dipole moment हो जाएगा. अब यूनिट ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी यूनिट क्या हो जाएगी? 1/m³ इंटू C इंटू M. सो दिस विल बी इक्वल टू कूलॉम पर मीटर स्क्वायर. परमानेंट डाइपोल मोमेंट when a non-polar atom is placed in an electric field E, then due to polarization it works as a polar atom and the center of gravity of negative and positive charges do not coincide. When a non-polar atom is placed in an electric field E, जब हम non-polar atom को कहाँ रखते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं. then due to polarization की वजह से it work as a polar atom. तो ये एक पोलर एटम की तरह वर्क करता है. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड. और जो इनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के, वो कोइंसाइड नहीं होते हैं. सो द डाइपोल मोमेंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट जो प्रोड्यूस हुआ है इस दौरान, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. एंड दिस इज़ परमानेंट ओनली व्हेन द ई इज़ परमानेंट. और ये परमानेंट होगा यदि ई परमानेंट है. यदि एक्सटर्नल फील्ड जो है वो परमानेंटली लगा हुआ है तो ही क्या होगा? परमानेंट होगा. परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा जब ई परमानेंट होगा तब. द डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स इज स्टेबल एंड इज नोन एज परमानेंट डाइपोल मोमेंट. द डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इज स्टेबल. डाइपोल मोमेंट जो पोलर मॉलिक्यूल्स का होता है वो स्टेबल होता है और उसको हम परमानेंट डाइपोल मोमेंट कहते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट डाइपोल मोमेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. और परमानेंट डाइपोल मोमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है हमेशा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट से. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P. The polarization vector P is defined as the induced surface charge per unit area. Polarization vector क्या होगा? Induced surface charge per unit area. यूनिट एरिया पे कितना जो चार्ज है वो सरफेस चार्ज इंड्यूस हो रहा है, यूनिट एरिया पे कितना सरफेस चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इसको हम पोलराइजेशन वेक्टर P से रिप्रेजेंट करेंगे. उसको हम पोलराइजेशन वेक्टर P कहेंगे. और P इज इक्वल्स टू Q डैश डिवाइडेड बाई A. दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा POL पोल.
that means polarization, where sigma pole is the surface charge density of the polarized dielectric. ये क्या हो जाएगी, क्योंकि चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया को हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी किसकी, पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक की. द इंड्यूस्ड चार्ज Q days appears only when the dielectric is polarized. और ये कब होगा, इंड्यूस चार्ज Q days appears, जब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा तभी ये क्या होगा, चार्ज Q days अपीयर होगा. इफ़ D is the thickness of the dielectric slab, then by multiplying numerator and denominator of equation 15 by D we get, D से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 15 को, तो हमें मिलेगा P इक्वल्स टू Q dash D डिवाइडेड बाई A इंटू डी. The product Q dash D is the induced electric dipole moment, क्योंकि चार्ज इंटू डिस्टेंस जो है वो क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा. चार्ज इंटू डिस्टेंस इज द ये इसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे. प्रोडक्ट AD जो है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्लेब होगा. सो द प्रोडक्ट Q dash इंटू D इज द इंड्यूस्ड electric dipole moment and product AD is the volume of the slab V. Therefore we can write P is equals to Q dash D divided by V, induced dipole moment divided by volume. Now since the electric dipole moment is a vector quantity, hence the electric polarization vector P will also be a vector quantity having magnitude P. यहाँ पर क्या है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए पी भी क्या होगा, तो पोलराइजेशन वेक्टर भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं. इक्वेशन 18 रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर फॉर्म को. नाउ लेट पी मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल, thus the component of P normal to the surface is equal to P dot n cap, where n cap is a unit vector along the normal. So we can write, तो यदि यहाँ पर डायग्राम में क्लियर है देख कि जो ये P है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा. सो कंपोनेंट ऑफ P नॉर्मल टू द सरफेस इज इक्वल टू P डॉट n cap, और n cap क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग द नॉर्मल. n cap क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग द नॉर्मल. सो सिग्मा पोल इज इक्वल्स टू P डॉट n cap. नाउ कैपेसिटर, the ability to store the electric charge is known as electrical capacitance. जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसको हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं, और जो डिवाइस चार्ज को स्टोर करने का काम करती है उसको हम कैपेसिटर कहते हैं. द डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग द चार्ज इज नॉन एज कैपेसिटर. और Q चार्ज इज, इफ Q चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर एंड दिस इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय एन अमाउंट V, तो हम लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या Q इज इक्वल टू CV. C जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसको हम कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं. C इज इक्वल्स टू Q बाई V. Thus electrical capacitance of the conductor may be defined as the ratio of the electric charge on it and the potential of the conductor due to that charge. The electrical capacitance of the conductor does not depend on the material of the conductor, it depends only on the nature of the medium in which the conductor is located. तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है वो जो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, कंडक्टर का जो मटेरियल है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द मीडियम, जिसमें मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगी जिसमें कि कंडक्टर को रखा है. मान लो इफ़ V इज इक्वल टू 1 सी, इफ़ V इज इक्वल टू 1 ले, मान लो हम V इज इक्वल टू कितना ले, 1 वोल्ट, तो C कितना होगा, C विल बी इक्वल टू Q. इट मीन्स द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज न्यूमेरिकल इक्वल टू, it means the capacitance of the conductor is numerical equal to the charge which required to raise its potential by one amount, unit amount.
which required to raise its potential by unit amount. यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इसकी यदि हम एसआई यूनिट देखें तो C इक्वल टू क्यू बाई वी से पता लगेगा दैट इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलोम पर वोल्ट है, और इसको हम फेराड कहते हैं. 1 फेराड क्या है? इफ़ 1 कूलोम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर थ्रू 1 वोल्ट, then the capacitance of the conductor is said to be 1 farad. एक कूलोम चार्ज यदि ज़रूरी है कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज़ करने के लिए, तो कैपेसिटेंस जो कंडक्टर की वो क्या कहलाएगी? 1 फेराड कहलाएगी. सिंस फेराड इज़ ए बिगर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, सो अदर यूनिट्स आर ऑल्सो अवेलेबल. क्योंकि फेराड क्या है? बड़ी यूनिट है, इसलिए दूसरी यूनिट्स जो वो जनरली यूज़ में आती है वो कौन सी हैं? नंबर 1 माइक्रो फेराड, और ये किसकी इक्वल होती है? 10⁻⁻6 फेराड, और 1 नैनो फेराड, और ये होती इक्वल 10⁻⁹ फेराड के, और 1 पिको फेराड ये होती इक्वल 10⁻12 फेराड के. तो कैपेसिटर को हम डिफाइन कर सकते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ 2 मेटेलिक कंडक्टर so that when one is connected to the earth, the other has the ability to store a large amount of charge on it is called capacitor. तो ये क्या है? 2 मेटेलिक कंडक्टर्स का अरेंजमेंट है, जिसमें एक को यदि हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो दूसरे में एबिलिटी होती है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है. दूसरा जो कंडक्टर वो क्या करेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर्स, कैपेसिटर्स आर नेम्ड एज पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स. और शेप के आधार पर, कंडक्टर की शेप के आधार पर ये पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स टाइप के होते हैं. द इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक. कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम है उसको हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक. इफ़ एयर इज़ फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटर इज कॉल्ड सेड टू बी एयर कैपेसिटर. यदि मान लो एयर है दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में, तो इसको हम कहेंगे एयर कैपेसिटर.